तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं देख कर आया हूँ धमाल 4 और देखने के बाद काफ़ी मूड खराब हुआ मेरा। मूवी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस मूवी के बारे में बात जरूरी है करनी, क्योंकि ये मूवी जिसने बनाई है इंद्र कुमार डायरेक्टर हैं और परितोष पेंटर जिन्होंने टोटल धमाल भी लिखी थी, इसके भी डायलॉग लिखे हैं, एक दो और ऐसे ही राइटर्स हैं। मुझे लगता था कि फरहाद सामजी और अहमद खान को कंपटीशन देना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंद्र कुमार और परितोष पेंटर और उनके साथ 4-5 लोग और हैं, इन्होंने काफ़ी तगड़ी टक्कर दी है कि कौन सबसे ज़्यादा खराब मूवी लिख सकता है। टोटल धमाल आई थी तो वो अब तो मुझे याद भी नहीं है कि कैसी थी, लेकिन वो भी ऐसी ही थी जैसे धमाल 4 आई है। लेकिन धमाल 4 धमाल मूवी की फ्रेंचाइजी में सबसे वाहियात मूवी है और इस मूवी की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इन्होंने बना दी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ कुछ सीन तो इन्होंने अच्छे देने चाहिए थे। एक सीन भी ऐसा नहीं था जहां पर आप खुल के हंस सकते हैं। वो जैसी उनकी क्रिंज हरकतें चलती हैं, उनको लगता है कि अभी भी वो 2007, 8, 9 में ही रह रहे हैं और 2026 में वो उस तरह की मूवीज़ लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरा मूवी देखने का। थिएटर में 20-30 लोग थे और एक दो जगह लोग हंस रहे थे, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। और पूरी मूवी सबने शांत बैठ के देखी है कि क्या चल रहा है मूवी में देखने का। और फर्स्ट हाफ जो था, फर्स्ट हाफ थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जो बैक स्टोरी दिखाई गई है अरशद वारसी की, रितेश देशमुख की और अजय देवगन की, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सीधे वो जो ट्रेलर में था कि खजाना ढूंढने जाते हैं और वही खजाना ढूंढने में लगे रहते हैं सेकंड हाफ में, और वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप करती है वहाँ पर मूवी। मुझे नींद आने लगी थी इतना ज़्यादा क्रिंज देखकर। और इन्होंने एक चीज़ जो करी है वो बहुत वाहियात करी है। सतीश कौशिक जी जो बहुत लेजेंडरी एक्टर हैं, उनका एक एआई वर्जन में इन्होंने सीन लिया है मूवी के शुरू होते ही। और मुझे समझ में ये नहीं आया कि जब एआई में उनको बना दिया है वहाँ पर, तो उनकी आवाज़ क्यों नहीं डब करी एआई में। और जो देखने में और सुनने में जो लग रहा था वो बहुत ही वाहियात लग रहा था। वो एक डिसरिस्पेक्ट लग रही थी सतीश कौशिक साहब की, क्योंकि वो इतने लेजेंडरी एक्टर हैं, उनके कोई ना कोई जो मिमिक्री आर्टिस्ट है वो उनकी आवाज़ डब कर सकता था, या एआई में उनके एक सैंपल डाल के उनकी आवाज़ डब करी जा सकती थी। और उसके साथ साथ जैकी श्रॉफ तो जिंदा है, जैकी श्रॉफ को भी एआई में कन्वर्ट करके उनके वॉइस ओवर लगा के और पूरी मूवी का नरेशन दिया गया है स्टार्टिंग में। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनका तो सीन शूट कर सकते थे, पर वही बात है कि मूवी इतनी खराब बनाई है तो सारी चीज़ें एक आधी अच्छी भी क्यों रखें, सारी ही चीज़ें खराब बना सकते हैं। तो इसलिए इंद्र कुमार ने सोचा कि भाई एक आधी चीज़ अच्छी बना दी तो खाम खा लोग नोट कर लेंगे और उसके बारे में बात करने लग जाएंगे। तो पूरी मूवी खराब है, इसलिए उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग जो चीज़ लगी वो थी रितेश देशमुख का कैरेक्टर। उनको जो भोजपुरी एक्शन दिया गया था वो इतना वाहियात था, वो इतना इरिटेट करता है, हर बात पे ये कर देंगे बे, हमारे लिए खजाना ढूंढो बे, नक्शा बताओ बे, जो आपने ट्रेलर में देखा था वो इतना बहुत मतलब वाव, सुन के आपको ना ऐसे कान पकड़ लोगे कि भाई रुक जा, बस बंद कर दे अब। तो वहां आपको मजा नहीं आता है। और वही जोक्स हैं जो मोटे पतले पे जोक होते हैं और जो क्रिंज चलता है, जो हम कभी कॉमेडी सर्कस में देखते थे और ये 10 साल पहले फनी लगता था, अब इनको सुन के लगता है कि भाई ये आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, इनको वही चीजें देखने मिल रही हैं। एक दो सीन जो अच्छे थे वो थे अरशद वारसी के और जावेद जाफरी के, क्योंकि उन दोनों में एक बॉन्डिंग थी, उनके कैरेक्टर में एक वेट है, बहुत साल से वो चलते आ रहे हैं और पूरी मूवी में उन्हीं के एक नोस्टेल्जिया जो रहता है कि हाँ भाई आदिमानव का कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। और पूरे सीन में भी जावेद जाफरी के ही डायलॉग्स बढ़िया हैं, डायलॉग्स के साथ साथ उनके एक्सप्रेशन, उनके कॉमिक टाइमिंग, जावेद जाफरी को देखकर मजा आया, बहुत बढ़िया उनके सीन है। लेकिन उनमें भी 4-5 सीन ही बढ़िया हैं। और अजय देवगन और संजय मिश्रा के जो सीन्स हैं उनको जबरदस्ती कॉमेडी करने की कोशिश करी गई है, लेकिन जब सीन ही क्रिंज है और लिखा ही गलत हुआ है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। मूवी में एक दो गाने आते हैं वो बस काम चलाऊ हैं, उनके आपने वीडियो देखी है जैसे यूट्यूब पे, वही फिट कर रखा है, कुछ भी उन्होंने अलग नहीं करा है, वो पूरा सेम सेम है। जब वहाँ पर सिंगर की एंट्री होती है गाने में मूवी के बीच में, तो वो थोड़ा समझना मुश्किल है। बाकी इन्होंने जो वीएफएक्स दिखाए हैं वो बहुत वाहियात हैं। रवि किशन को पायरेट दिखाया है, द पायरेट ऑफ द कैरेबियन के सीन इन्होंने कॉपी करे हैं। और काफ़ी सारे सीन तो कॉपी हैं ही, जो कि बिना कॉपी तो ये मूवी बनाते ही नहीं है। लेकिन जो वीएफएक्स हैं वो वहाँ पर ग्रीन स्क्रीन को पता चलता है कि यहाँ पर पूरी ग्रीन स्क्रीन है, पानी के सीन है, जो बोट के सीन है, बहुत वाहियात लगते हैं वीएफएक्स के कारण। और जो लास्ट का क्लाइमैक्स है वो तो आप जब देखोगे तो आपको ये लगेगा बस अब तो चले ही जाऊं यहाँ से मूवी छोड़ के, क्योंकि वो इतना बेकार सीन है, इतना मतलब मैं बहुत इरिटेट हो गया था कि सेम कैरेक्टर के जो सीन होते हैं, जो इमोशनल उनका डाउनफॉल होता है और वो कुछ उनको रियलाइज होता है मूवी में, तो वो चार जो एक्टर हैं चारों के अलग अलग सीन चल रहे होते हैं, वो सेम लटकने वाला खींचने वाला सीन रहता है। वो कितनी बार आता है मूवी में, जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो एक जिस आदमी को नक्शे का पता होता है वो पहाड़ी से नीचे लटका हुआ होता है, तो वहां पर आपको वैसा सीन जो पहाड़ी से नीचे लटका हुआ है, दो लोग उसको खींच रहे हैं, ऐसे सीन 5 से 7 बार आते हैं और आप उसको देख देख कर इरिटेट भी हो जाते हो और पक भी जाते हो कि भाई कुछ और नया कर ले इसमें। अगर सारे ही सेम सीन रखेंगे तो फिर फायदा क्या मूवी बनाने का। लेकिन ये ही मैंने गलत सोच लिया कि मूवी बनाने का क्या फायदा।
इंद्र कुमार ने नहीं सोचा है। तो मूवी आ गई है थिएटर में, आप लोगों का मन है तो देख लेना, अदरवाइज ओटीटी पे आने के बाद भी देखने वाली मूवी नहीं है। आप लोग फॉलो कर लीजिए फिल्म अमित इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो चैनल पे, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय गाइस।